मोमोज़ खाना हर किसी को बहुत पसंद होता है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्राइड वेज मोमोज़ की रेसिपी। अगर आपने फ्राइड मोमोज़ अभी तक नहीं ट्राई की है तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। स्टीम वाले मोमो से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। बनाना बहुत आसान है। मैंने इस वीडियो में चटनी की भी रेसिपी बताई है, साथ ही साथ इसे कढ़ाई में या इडली स्टैंड में कैसे बनाते हैं वो भी तरीका बताया है। तो चलिए आज की ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। मोमोज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से सारी सब्जियाँ काट के रखी है। तो मोमोज़ में यही सब्ज़ी चाहिए होती है, इसमें आप हरा प्याज को स्किप कर सकते हैं। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेंगे बारीक कटा हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा ये हरा प्याज ले लें, ये इसमें ऑप्शनल है। 2 कप के करीब बारीक कटा हुआ बंद गोभी या पत्ता गोभी ले लें। 25 ग्राम लहसुन बारीक कटी हुई और 2 हरी मिर्च। आप इसमें ये जो हरा वाला प्याज है ना, इसको स्किप कर सकते हैं और लहसुन की जगह अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, 1 से 1.5 बड़े चम्मच। तेल के गरम होते इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल दें और इन दोनों को पहले तेल में भून लें। लहसुन और अदरक जैसे ही पक जाएगा हम इसमें ये बाकी की सब्जियां एक साथ डाल देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग मोमोज़ में जो सब्जियां हैं ना वो कच्ची इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरीके से बनाएं तो मोमोज़ ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो प्याज और ये बंद गोभी डालने के बाद मैंने इसे मिला दिया। सब्जियों को हमें 1 से 1.5 मिनट ही पकाना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। आधी छोटी चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। 1 तिहाई छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दें और इसके बाद 1 छोटा चम्मच सोया सॉस डाल दें। यही 3 चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इन तीनों को डालने के बाद ऐसे मिला देंगे और आधे से 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे सब्जियों को थोड़ा कच्चा ही रखना है। तो लास्ट में ये हरा प्याज डाला मैंने और इसके बाद इसे ऐसे मिला दें। रेस्टोरेंट या स्ट्रीट में जो मोमोज़ मिलते हैं उसमें थोड़ा चीनी भी डालते हैं वो, ताकि जो सोया सॉस का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो उसको माइल्ड कर देता है। तो यहाँ पे चीनी डालना ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं या फिर ज़रा सा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 छोटी चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी डालने के बाद इसे ऐसे मिला दें और गैस को बंद कर दें। सब्जियाँ गर्म है तो चीनी जो है वो खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी, उसका टेंशन आप ना लें। तो यहाँ पे हम इसे ठंडा कर लेंगे और जब तक ये ठंडा हो रहा है ना तब तक हम मोमोज़ की चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 15 ये सूखे लाल मिर्च ऐसे गर्म पानी में भिगो के रखा था। 15 मिनट भिगो के रखे, उससे ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं है। और चटनी बनाने के लिए ना ये डंठल जो है वो निकाल दें उसके पहले। इसके अलावा मैंने 1 बड़ा प्याज, यहाँ पे 1 बड़ा टमाटर, 8 से 10 लहसुन और 1 इंच अदरक लिया है। तब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले इस डंठल को ऐसे निकाल देंगे और इसके बाद इन सबको फ्राई कर लेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है चटनी बनाना। तो यहाँ पे सारे डंठल को हम निकाल लेंगे और उसके बाद गैस ऑन करके एक पैन गरम करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे और उसके बाद लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर सब साथ में डाल दें। साथ में ही हम ये भिगोया हुआ लाल मिर्च भी डाल देंगे। अगर आपको तीखा बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है तो मिर्ची के जो बीज है वो निकाल दें भिगोने से पहले। तो अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाए, मतलब टमाटर को हमें अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। ये देखिए। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ना मैं इसे ब्लेंडिंग जार में निकाल लेती हूँ और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी, नमक और विनेगर। यही 3 चीज़ इस चटनी में पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दें, 1 चम्मच चीनी डाल दें। चीनी से हल्की सी मिठास रहेगी और जो मिर्ची डाला है उससे तीखापन रहेगा। 1 छोटा चम्मच आप इसमें विनेगर डाल दें और कुछ भी नहीं डालना है। जार का ढक्कन बंद करके हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। अगर चटनी नहीं पीस रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस चटनी में अगर आप पानी ऐड करेंगे तो इस चटनी को आप ज़्यादा दिन तक नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसे बनाया ना तो इस चटनी को कम से कम 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं। ये चटनी पराठे वगैरह सबके साथ जाता है। तो ये हमारी मोमोज़ की चटनी बन के तैयार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जहाँ पर हम मोमोज़ का डो लगाएंगे। तो उसके लिए एक बर्तन में 2 कप मैदा ले लें, थोड़ा सा नमक डाल दें। तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस नमक को मिला के पानी डाल के हम इसे गूंद लेंगे। मोमोज़ के लिए जब भी आप डो बनाएं तो डो को थोड़ा सा स्टिफ रखें। ध्यान रहे इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है। तो जैसे रोटी या चपाती का डो बनाते हैं ना, वैसा नहीं बनाना है, उससे हार्ड बनाना है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देंगे तो मोमोज़ जो है वो आपके अच्छे से शेप में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे पानी डाल के इसे अच्छे से गूंद लें। गूंदना इसे बहुत देर तक है ताकि इसकी जो ऐसे लचक है ना वो बराबर रहे। अब या तो आप छोटी लोई बना लें या फिर बड़ी लोई बना के और उसे छोटे पीसेस में कट कर लें। मैं यहाँ पे दोनों तरीका आपको बता रही हूँ, जो भी इजी लगे आप उस तरीके से ये मोमोज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने एक बड़ी लोई बनाई है, ये देखिए, और इसके बाजू में ही एक छोटी लोई।
तो सिंगल सिंगल ऐसे छोटी छोटी लोई बना के आप पूरिया रोल कर सकते हैं या फिर बड़ी लोई बना के उसे कट कर ले। तो मैं यहाँ पे दोनों प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे चकले पे थोड़ा सा सूखा मैदा डाल देंगे और उसके बाद आप इसे किसी भी शेप में रोल करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गोल ही चाहिए। मोमोज़ के लिए जो हम शीट बनाएंगे वो पतली होनी चाहिए। अगर आप उसे मोटा रोल करेंगे तो मोमोज़ में सिर्फ मैदे का टेस्ट आएगा। तो उसे कैसे बेलना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे रोल कर लिया है। अभी हमें इसे इससे भी ज़्यादा पतला करना है। तो पहले क्या करेंगे ना कि इसे ऐसे छोटे बोल से कट कर ले। इस प्रोसेस को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो एक साथ 3-4 मोमो की जो शीट है वो रेडी हो जाएगी। छोटा छोटा बेलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये एक बड़ी रोटी में हमने 4 पार्ट निकाल लिया है। अभी हमें इसे वापस रोल करना है। किनारों को हमें पतला करना है। किनारे जो है ना, क्योंकि हम उसे एजेस को बंद करते हैं तो वहाँ पे मैदा ज़्यादा आता है, इसलिए किनारा पतला रखना है। तो यहाँ पे ये देखिए इन तीनों को साइड रखा मैंने और इसे ऐसे एक बार वापस रोल करें। तो इसे रोल करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि किनारों को पतला रखना है। तो यहाँ पे मैंने इसे रोल कर लिया है। अब हम इसकी स्टफिंग करते हैं। तो स्टफिंग करने के लिए यहाँ पे इसे पहले रख देते हैं और इसके बाद ये देखिए सेंटर में ये स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग जितना ज़्यादा करेंगे मोमो उतने ही अच्छे लगेंगे खाने में। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच ये स्टफिंग रख के और इसे ऐसे बंद करना है। पहले किनारों पे थोड़ा सा पानी लगा दे ताकि ये चिपक जाए। अब इसे फोल्ड कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो एक एंड को पकड़ के ऐसे बंद कर दे और उसके बाद एक एक प्लेट से ऐसे लेके पीछे की तरफ चिपका दे। ये देखिए दूसरी साइड हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे पेपर फैन बनाते हैं ना वैसे एक प्लेट्स बनाना है और पीछे साइड ले जाके उसके ऊपर चिपका देना है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो इस वाले मोमो को अगर आप बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे बाज़ार से ख़रीदा हुआ मोमो है ना वैसा दिखेगा। वैसे अगर आपने मेरे मोमोज़ के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने बहुत सारी वैरायटी बताई है कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के मोमो को डिज़ाइन दिया जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं यही 2 तरीका आपको बता रही हूँ जो ईजी है। तो यहाँ पर एक मोमो हो गया, दूसरा इससे भी सिंपल तरीका आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ये पानी लगा दें और इसके बाद क्या करें ना कि इसे ऐसे फोल्ड कर दे जैसे गुजिया या करंजी बनाते हैं वैसे वाला। लेकिन इस स्टफिंग इसमें आपको थोड़ी कम रखनी पड़ेगी। किनारों को ऐसे दबा के बंद कर दें। अभी आप बोलेंगे क्या गुजिया बना रही है? तो गुजिया नहीं बना रही हूँ, अभी हम इसे मोमो का शेप देंगे। तो यहाँ पे इसे ऐसे उठा के और ये देखिए यहाँ पे आपको एक साइड थोड़ा सा पानी लगाना है और इसके बाद इसे इसके ऊपर लगा के बंद कर देना है। तो ये रोज़ मोमो वाला जो डिज़ाइन है वो हो गया। तो ये बनाना पहले वाले से भी ज़्यादा सिंपल है। तो अगर आपको पहला वाला भारी लग रहा है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन आपको इजी लगे आप उस तरीके से मोमोज़ बनाएं। और यहाँ पे मैं आपको 2 डिफरेंस दिखाऊंगी कि जब आप मोमो की शीट अगर मोटी रोल करेंगे तो मोमोज़ बनने के बाद कैसा दिखेगा और अगर आप इसे पतला रोल करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो ये वाला मोटा वाला शीट है, ये देखिए। पतली वाली शीट में ना सब्जियां पूरी ट्रांसपेरेंट बाहर से दिखती है। तो यहाँ पे ये पतली वाली है, ये आप देख सकते हैं, और ये दोनों मोटी रखी है मैंने। तो स्टीम करने के बाद ना दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो इसे स्टीम करने के लिए आप स्टीमर ले ले या फिर नॉर्मल ऐसे छेद वाली जो प्लेट आती है वो ले ले और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दे। अगर आपके पास ये वाली प्लेट नहीं है तो आटा चालने का जो स्टील का चालन होता है या फिर इडली स्टैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मोमोज़ मैंने रख दिए हैं। अब मैं इसे कढ़ाई में स्टीम करूँगी। आप इसे किसी भी बर्तन में स्टीम दे सकते हैं। तो यहाँ पे पानी में ना आपको क्या करना है कि एक स्टैंड रखना है ताकि मोमोज़ का जो बर्तन है वो पानी को टच नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब हम इसे कवर कर देंगे और 15 से 17 मिनट मीडियम फ्लेम पे स्टीम करेंगे। 15 मिनट से कम नहीं लगेंगे इसे पकने में, इस बात का ध्यान रखें। जैसे ही मोमोज़ अच्छे से पक जाएंगे पूरे ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। ये देखिए, तो ये हमारा प्लेन वेज मोमोज़ बनके तैयार हो गया। अभी हमने फ्राइड नहीं बनाया है, तो आप चाहिए तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना जो मैं डिफरेंस की बात कर रही थी कि पतली शीट और मोटी शीट का क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये देखिए जो मोटी वाली शीट है वो ऐसी दिखती है। जब आप इसे ऐसे तोड़ेंगे तो ये मैदा साइड से थोड़ा आपको दिखेगा, लेकिन टेस्ट में ये भी अच्छा लगेगा। तो आप टेंशन नहीं लें कि अगर आपकी जो मोमो की शीट है वो मोटी हो गई तो, और पतली वाली तो एकदम ज़बरदस्त लगती है। तो अगर आपको फ्राइड मोमोज़ नहीं खाना है तो आप इसे यहाँ पे मतलब इस रेसिपी को यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं और गर्मा गर्म खा सकते हैं। लेकिन मैंने ये वीडियोस फ्राइड मोमो का बनाया है, तो अब हम इसे तल लेंगे। तो तलने के लिए ना आप इसे गर्म तेल में डाल दें। ध्यान रहे कि तेल का टेम्परेचर मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं तलना है। और मोमोज़ को स्टीम करके ही आपको तलना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने नॉर्मल मैदे में स्टफ़ किया और उसके बाद तल लिया तब वो गुजिया जैसा मतलब ऐसे चीवी वाला हो जाएगा। आपको इसे स्टीम करके ही इसमें करना है, तभी इसका जो ऊपर का टेक्स्चर है वो क्रिस्पी आएगा। तो जैसे ये सुनहरा दिखने लगे हम इसे निकाल लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हाई फ्लेम पे नहीं तलना है, मीडियम हॉट ऑयल में, और कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना है। तो ये हमारे फ्राइड मोमोज़ बनके तैयार है।
पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि फ्राइड मोमोज़ कैसा लगेगा टेस्ट में, मैं खाऊं या नहीं खाऊं, लेकिन जब मैंने इसे टेस्ट किया तो इसका टेस्ट जो नॉर्मल स्टीम वाला आता है ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो ये हमारा सुपर टेस्टी फ्राइड मोमोज़ बन के तैयार है, ये देखिए। तब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए यहाँ पे जो हमने चटनी बनाई है वो रख देते हैं। आप इसके साथ चाहिए तो थोड़ा सा मेयोनीज़ भी रख सकते हैं। और ये हमारी सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी वेज मोमोज़ बन के तैयार है, वेज फ्राइड मोमोज़। अगर आपने फ्राइड मोमोज़ कभी नहीं ट्राई की है तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। नॉर्मल वेज स्टीम मोमो जो होता है ना, उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। बहुत ही अमेजिंग, और गर्मा गर्म तो एकदम चटनी के साथ कोई मैच ही नहीं है इसका। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आज आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी आपको ट्राई करने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।